धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में ध्यान योग के विषय में आगे के अध्यायों को देखेंगे। कल हम सभी ने परमात्मा के अवतरित होने के रहस्य को समझा कि परमात्मा किस तरह पहले ये ज्ञान स्वयं प्रकाशित आत्मा को देते हैं, जो अपने मन में उसको संजोता है, इच्छाओं में उसको ले आता है और क्रमशः आचरण तक पहुंचता है। लेकिन उसके बाद जब रिद्धि सिद्धि का संचार होने लगता है तो ऐसे महत्वपूर्ण काल में वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। और परमात्मा कैसे अपने भक्तों को डगमगाने से संभालता है, तब कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्जुन के रहे कि हे प्रभु, आप किस तरह इस संसार में आते हैं? क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? और भगवान ने अपने वास्तविकता का रहस्य बताया कि नहीं, स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति भिन्न है। परमात्मा का जन्म कोई मनुष्य सदृश नहीं है और इसलिए इन आंखों से देखा नहीं जाता। वह जन्मा है, अव्यक्त है, शाश्वत है, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होते हैं। लेकिन कोई मनुष्य की तरह पिंड रूप में जन्म नहीं लेते, किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो अपनी त्रिगुणामयी शक्ति से प्रकट होते हैं। किन परिस्थितियों में और कब प्रकट होते हैं? तो जब जब संसार के अंदर अति धर्म ग्लानि हो जाती, मनुष्य का हृदय परम धर्म और परमात्मा के प्रति जब ग्लानि से भर जाता है, यूं ही कहेंगे कि शायद अज्ञानता के कारण वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जब नहीं जान पाता, तब वो हृदय में ग्लानि भर जाती और अधर्म की वृद्धि होने लगती है। तब तब परमात्मा अपने स्वरूप को रचता है और अवतरित होता है। और क्यों इस संसार में प्रकट हुए? तो परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न इस संसार में प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे, यानी जब संसार में अति धर्म ग्लानि का समय होता है, ऐसे युगे युगे प्रकट होते हैं। और ऐसा युग कलयुग के सिवाय और कोई नहीं होता है। तब फिर और एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन का जो रहा कि कौन उसको देख सकता है और समझ सकता है, तब भगवान ने कहा केवल तत्वदर्शी, यानी जो ज्ञान, जिसने तत्व को समझा है, ज्ञान को समझा है और तपस्या के द्वारा जो पवित्र बनते हैं तथा वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है,
वह मेरे इस जन्म और कर्म को देखते हैं, यानी वो मेरा साक्षात्कार करते हैं। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता कि परमात्मा किस अनुरागी में अवतरित होते हैं। ये परमात्मा ने अपने अवतरण होने के विषय में रहस्य को स्पष्ट किया और उसके बाद जैसे आगे एक आशीर्वाद भी सूक्ष्म में समाया हुआ, कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से और जैसे भजते हैं यानी याद करते हैं, मैं भी उनको उतनी ही मात्रा में सहयोग देता। साधक की श्रद्धा ही उसके लिए कृपा बन करके उसे मिलती है। अब यहां कई बार मनुष्य के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या भगवान भी टिट फॉर टैट करता है कि जो जितना उसको याद करे उसी को मदद करेगा, बाकी को मदद नहीं करेगा? ये भाव नहीं है यहां पर। परमात्मा की शक्ति सारे संसार की आत्माओं के लिए है, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। लेकिन यहां भाव यह है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हम अपने अंदर एक पात्रता विकसित करते हैं, और जिसके अंदर जितनी पात्रता होती है उतनी वो परमात्मा की मदद को स्वीकार कर सकता है, यानी खींच सकता है। परमात्मा की मदद सहयोग सारे संसार की आत्माओं के लिए है, लेकिन जितनी व्यक्ति की पात्रता है उतने वो उस शक्ति को अपने अंदर समा सकता है और उस सहयोग का जीवन में अनुभव कर सकता है। कई बार कई लोग इसीलिए पूछते हैं कि भगवान को याद करने से फायदा क्या होगा? भगवान को याद करने से वो पात्रता को हम विकसित करते हैं, जिससे उसके सहयोग का जीवन में अनुभव करना आसान हो जाता है। फिर आगे भगवान ने कहा कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में दैवी संस्कारों को बलवती बनाते हैं और वह असफल कभी नहीं होते हैं। संसार के अंदर भी जैसे कहा जाता है कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही वो जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। जिसके संस्कारों में दिव्यता होती है वो दिव्यता के आधार पर वो अपने जीवन के अंदर सशक्त होने लगते हैं और इसीलिए वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर भय कब उत्पन्न होता है कि जब उसके जीवन में उसके संस्कार, उसके कर्म सही नहीं होते हैं तो वो कर्म उसको भयभीत करते हैं। लेकिन जितना व्यक्ति के संस्कार श्रेष्ठ है, दिव्य है, उतना वो भीतर से सशक्त हो जाता है और सशक्त होने कारण ही वो हर कर्म में भी जब उस सशक्ति से आगे बढ़ता है तो वो सफल हो जाता है। तो ये एक प्रकार का परमात्मा का वरदान अनुभव कर सकते हैं कि जितना हम अपने संस्कारों का दिव्यकरण करते हैं उतना ही हम जीवन में सशक्त होकर के आगे बढ़ते हुए कभी असफल नहीं होंगे। और फिर भगवान ने आगे कहा कि चारों वर्णों की रचना भी इन्हीं गुण और संस्कारों के आधार से हो जाती है। भगवान किसी को ये वर्ण में जाओ, ये वर्ण में जाओ, ये वर्ण में जाओ ऐसे नहीं भेजता है, लेकिन मनुष्य के जैसे गुण और संस्कार है उसी के आधार पर वो उस वर्ण में स्वतः चला जाता है। मनुष्य के कर्म के माध्यम से वो चारों भागों में बट जाता है अपने आप। आज भले कोई जन्म से ब्राह्मण क्यों ना हो,
लेकिन अगर उसके संस्कार शूद्र के समान है तो वो अपना अगला जन्म फाइनल करता है कि मुझे किस वर्ण में कहां जाना है। तो इसीलिए मनुष्य को अपने संस्कारों के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही जागृति रखने की आवश्यकता है। और इसी के आधार पर भगवान ने आगे कर्मों की गुह्य गति को बताया कि हे अर्जुन, कर्म की गति अति गुह्य है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब कर्म, अकर्म और विकर्म बहुत सुंदर आगे के लाइन में बताया है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान योगी है। अब इसका भाव क्या है? कर्म और अकर्म का पहले भेद तो पता चले कि अकर्म किसको कहा जाता है, कर्म किसको कहा जाता है। तो कर्म ये तो हम सभी समझ सकते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं संसार के अंदर अपने संस्कारों के आधार पर इसको कर्म कहा। लेकिन अकर्म उसको कहा जाता है जिस कर्म का फल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आज मैंने एक बीज बोया धरनी में, ये कर्म मैंने किया। उस बीज के अंकुरित होने से एक पौधा निकला, वो पौधे से धीरे धीरे वृक्ष बना और वो वृक्ष के ऊपर फल लगे। वो फल मैं तोड़ के खाती हूं। दोनों कर्म मैं खुद कर रही हूं। बीज बोने का कर्म भी मैं ही कर रही हूं और बीज से जो वृक्ष निकला और वृक्ष के ऊपर जो फल लगे उस फल को तोड़ने का कर्म भी मैं ही करती हूं। लेकिन दोनों कर्मों में कोई अंतर है या नहीं है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। दोनों कर्म में कोई अंतर है या नहीं है? क्या कही? हाँ, दोनों कर्म में अंतर है। बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि एक बीज बोने से इतना श्रेष्ठ कर्म है कि जिससे मुझे हजारों फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए श्रेष्ठ है। लेकिन फल तोड़ के जो खाया संतुष्टि, उसका आगे कोई फल नहीं मिलता है, तो उसको कहा जाता है अकर्म, कि जिस कर्म का फल नहीं है उसको कहा अकर्म। तो यहां परमात्मा अर्जुन को ये कर्म की गुह्य गति बताते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान योगी है। अब अकर्म में कर्म को देखना भावार्थ ये है कि अकर्म जो किया मैंने फल खाया, यह कर्म हुआ, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करे, यानी उस बीज को पुनः धरती में डाल करके बोए, ये है अकर्म में कर्म को देखना, वो बुद्धिमान है। तो ऐसे जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ कर्म करता है और उसके फल स्वरूप अकर्म भी करने लगता है, लेकिन उस अकर्म में पुनः श्रेष्ठ कर्म के करने की क्षमता जिसके अंदर है, नॉर्मली हम सभी क्या करते हैं, फल खा करके फेंक देते हैं। तो अकर्म में कर्म को नहीं देखा, लेकिन जो व्यक्ति पुनः उस बीज को बोता है तो उसको पुनः हजारों फल की प्राप्ति होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मैंने जो कर्म किया उसका फल मिला, मैंने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए संतुष्ट हो गए,
उसी कर्म में आगे कर्म करने की प्रेरणा हम नहीं प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमान योगी जो होता है वो ऐसे अकर्म में भी कर्म को देखना आरंभ करता है, जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म यानी विकृत कर्म जो हुए हैं उसको भी भस्म कर देते हैं। जो विकारों के वश किया गया कर्म है उसको भी भस्म करने की क्षमता रखता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति भगवान ने अर्जुन को समझाई और फिर आगे कहते हैं कि जिसने शरीर की इंद्रियों और अंतकरण को वश किया हुआ है, जो अपरिग्रही है, वह शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत है, सफलता असफलता में समान है, जो संग दोष की आसक्ति से रहित है, अभिमान से मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है और सदा संतुष्ट आत्मा है और यज्ञ के लिए ही कर्म करता है, उसके सर्व पूर्व विकर्म दग्ध हो जाते हैं। ये उसके क्वालिफिकेशन है कि कैसे हम अपने पुराने विकृत कर्म को दग्ध कर सकते हैं। यहां जो एक बात आती है कि कई बार कई लोग क्या कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग हमारे लिए ईर्ष्या करते हैं तो क्या किया जाए। जो पहली लाइन आई कि जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, क्योंकि जहां ईर्ष्या होती है वहीं द्वंद्व आरंभ हो जाता है। चलो मुझे किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन दूसरा जब मेरे प्रति ईर्ष्या करता है तब तो अंदर द्वंद्व चलता है। तब अपने मन को कैसे शांत रखे। लेकिन सोचने की बात है कि ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है, जब किसी का भाग्य बहुत सुंदर होता है, उसको देख करके ही लोग ईर्ष्या करेंगे, उसके सिवाय तो ईर्ष्या नहीं करेंगे ना। अब मैंने जो भाग्य प्राप्त किया है वो मैंने अपने कर्मों से प्राप्त किया, ये तो मानते हैं ना सभी कि कर्म से भाग्य बनता है। अब जो कर्म मैंने किया और उससे जो भाग्य मैंने प्राप्त किया, उसके प्रति कोई अगर ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या के वश उल्टी सीधी बातें करता है मेरे विषय में, तो क्या उसके ईर्ष्या करके उल्टी सीधी बातें करने से मेरा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा? जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से बनाया है उसको मिटाने की ताकत किसी की नहीं है। स्वयं भगवान भी उस भाग्य को मिटा नहीं सकता है। तो इंसान की तो क्या वैल्यू है? उसको अगर मिटाने की ताकत है तो किसी और में नहीं, सिर्फ मेरे में है। तो किसी के ईर्ष्या करने से मेरा भाग्य मिटने वाला नहीं है, ये याद रखो। और निश्चिंत रहो, द्वंद्व में नहीं आओ कि ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, इसलिए मेरे भाग्य पर प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, उसके बोलने से कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भाग्य मैंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है वो किसी इंसान की ताकत नहीं उसको खत्म कर सके। लेकिन उसको खत्म होते हुए जब दिखाई देता है तो उसको खत्म करने की शक्ति सिर्फ मुझ में है। और वो मैं कैसे खत्म करती हूं कि उसके उल्टे सीधे बोल के आधार से जब मैं अपने मन के अंदर नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करती हूं, नकारात्मक विचारों को क्रिएट करती हूं, और उस नकारात्मक विचारों को क्रिएट करने से जो कर्म मैंने आरंभ किए
उसी से वो भाग्य में लकीर लगने लगती है। तो किसी इंसान की ताकत नहीं है उसको खत्म करने की, लेकिन मेरे अपने विचार जब गलत शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव शुरू हो जाते हैं, तब हम उसको लकीर लगाना आरंभ करते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कर्म करेंगे। विचारों के आधार पर ही व्यवहार होता है, विचारों के आधार से ही भावनाएं जागृत होती है। अगर विचार गलत हो गए तो भावनाएं गलत हो गई, व्यवहार गलत हो गया, और वो गलत व्यवहार वो मेरे भाग्य को लकीर लगाना आरंभ करता है। बाकी उसके बोलने से कोई मेरा भाग्य बदल नहीं सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहो, द्वंद्व में नहीं आओ कि मुझे तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, लेकिन दूसरों को जब मेरे प्रति ईर्ष्या आती है तो मैं क्या करूं। आप निश्चिंत रहो, क्योंकि किसी आत्मा की ताकत नहीं है आपके भाग्य को मिटाने की। और विचारों के ऊपर हमें बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जितना नेगेटिव विचार करेंगे इतनी आंतरिक परेशानियों को हम बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर एक उदाहरण याद आता है कि एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे, तो वो मग लेके आए, चाय के मग जो होते हैं, खाली मग लेके आए। सभी स्टूडेंट को एक एक मग पकड़ा दिया और सभी स्टूडेंट को कहा अभी खड़े हो जाओ और ये मग को ऐसा पकड़ो। सभी स्टूडेंट खड़े हो गए, मग को ऐसा पकड़ लिया। प्रोफेसर अपना कुछ काम करने लग गए। 5 मिनट बीती, 10 मिनट बीती, प्रोफेसर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आखिर एक विद्यार्थी से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, सर ये कितनी देर तक पकड़ना होगा। सर ने कहा क्यों, कुछ प्रॉब्लम है इसको पकड़ने में? कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। तो सर ने कहा कि क्यों 5 मिनट में ये मग का वजन बढ़ गया क्या, जो हाथ दर्द करने लगा? कहा नहीं, मग का वजन तो नहीं बढ़ा। तो फिर तो कहा नहीं, पता तो चले कि कितनी देर ऐसे पकड़ के खड़े रहना है। तो सर ने कहा कि अगर मैं कहूं कि 1 घंटा पकड़ के खड़े रहो, तो वो विद्यार्थी ने कहा सर ये हाथ सुन्न हो जाएगा। सर ने कहा कि अगर मैं कहूं कि 5 घंटे पकड़ के खड़े रहो, तो कहा कि ये हाथ एकदम ऐसा ही रह जाएगा, सीधा होने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर ने कहा अगर मैं कहूं 24 घंटा ऐसे पकड़ के खड़े रहो, तो कहा फिर तो शायद पैरालाइज्ड हो जाएगा, ये काम करना ही बंद कर देगा। तो सर ने पूछा फिर क्या करना चाहिए? तो कहा खाली मग को पकड़ के फायदा, उसको रख देना चाहिए। तो सर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि फालतू बातों को जो पकड़ के रखते हैं उसका मतलब, और 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता पकड़ के रखते, 1 महीना पकड़ के रखते, और कोई कोई तो 1 साल तक वो फालतू बातों को पकड़ के रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये दिमाग सुन्न नहीं हो जाएगा, ये दिमाग पैरालाइज नहीं हो जाएगा? तो फालतू बातों को क्या करो, छोड़ो उसको। बिना मतलब की बातों को दिमाग में पकड़ के रखने से कोई फायदा तो नहीं है ना। तो इसीलिए कोई ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, ये फालतू बातों को पकड़ने से फायदा क्या है? इसलिए फालतू बातों को छोड़ो और जितना ज्ञान युक्त बातों को जीवन के अंदर अपनाएंगे, उतना हमारा मन और बुद्धि तेज होती जाएंगी, उसकी शक्ति क्षमता बढ़ने लगेगी। इसलिए व्यर्थ की बातों को मन के अंदर पकड़ के नहीं रखो।
फिर अर्जुन का एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। ज्ञान का मनन चिंतन करो, उससे हमारी बुद्धि में शक्ति आएगी, क्योंकि नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति है। तो सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ माना कि समझ, ज्ञान माना समझ। समझ से जब हम अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के प्रोसेस में लगते हैं तो उससे परम कल्याणकारी और कोई नहीं है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान नैया द्वारा ही संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान में वो शक्ति है जो विकर्मों को भस्म कर देती है। और सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था से ही आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाएंगी। ज्ञान में वो शक्ति है जो आत्मा के सर्व पूर्व विकर्म को दग्ध कर सकती है और परिपक्व अवस्था हमारी बना सकती है और आत्मा को पवित्र बनने की विधि बता सकती है। और फिर आगे भगवान ने कहा कि जिसने इंद्रियों का संयम, वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ में अग्रसर होकर के परम शांति को प्राप्त कर लेता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो जो विवेकहीन है, श्रद्धा रहित है, संशय युक्त आत्मा, वह पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं और परम सुख की अनुभूति से वंचित हो जाता है। इसलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये समर्पण भाव विकसित करने की प्रेरणा भगवान ने अर्जुन को दी और इस तरह से ये चौथा अध्याय यहां समाप्त होकर के